हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों, ब्रेंट क्रूड ऑयल जिसे हम लोग कच्चा तेल कहते हैं, मार्च महीने में इसका दाम $140 प्रति बैरल था, लेकिन आज ये दाम घट करके $85 प्रति बैरल हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हमारा देश भारत पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आता है ऑयल को इम्पोर्ट करने के मामले में। करीबन 80% ऑयल जो यहाँ पर हम यूज करते हैं अलग अलग काम में, वो सारा का सारा हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। तो जो कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं, उससे हमारी कंपनीज को फायदा होने वाला है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में 9 ऐसी कंपनीज के बारे में जिनको कच्चे तेल के जो दाम गिर रहे हैं उनसे फायदा होने वाला है। उससे उन कंपनीज का इनपुट कॉस्ट कम होगा और प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स बढ़ेंगे, जिसका असर उनके शेयर प्राइस पर भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला शेयर है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स अपना जितना भी खर्चा करता है सारा का सारा, फिर चाहे तो वो प्रोडक्शन में हो, फिर चाहे तो वो मार्केटिंग में हो, उसका 60% जो है वो सारा का सारा रॉ मटेरियल का खर्चा होता है। अब एशियन पेंट्स का जो रॉ मटेरियल है उसमें क्रूड ऑयल बहुत ही बड़े पोर्शन में होता है। तो जब क्रूड ऑयल का दाम घटेगा तो एशियन पेंट्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे। इसका असर उसके शेयर प्राइस के ऊपर आज ही देखने को मिल गया। निफ्टी 1% डाउन था, लेकिन एशियन पेंट का शेयर करीबन 3% ऊपर था। नंबर 2 इज बर्जर पेंट। बर्जर पेंट्स के भी केस में एशियन पेंट्स की तरह ही जो रॉ मटेरियल होता है उसमें क्रूड ऑयल सबसे बड़ा पोर्शन में होता है। इसीलिए जब क्रूड ऑयल का दाम गिरेगा तो बर्जर पेंट का जो रॉ मटेरियल है उसका भी इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगा, जिस वजह से इस कंपनी के भी जो प्रॉफिट्स हैं और जो मार्जिन्स हैं वो इंप्रूव होंगे और इसका असर आपको इसके शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगा। नंबर 3 इज कांसाई नेरोलैक पेंट्स। कांसाई नेरोलैक पेंट्स भी एशियन पेंट्स की तरह ही एक पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी का भी जो रॉ मटेरियल है उसमें क्रूड ऑयल का मेजर पोर्शन है। इसीलिए जब क्रूड ऑयल का प्राइस गिरेगा तो कांसाई नेरोलैक पेंट्स का भी जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, जिसका असर उनके प्रॉफिट्स और मार्जिन्स के ऊपर देखने को मिलेगा और फिर उसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। नंबर 4 इज इंटरग्लोब एविएशन, जिसे हम लोग इंडिगो के नाम से जानते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस था उसमें 20% हिस्सा फ्यूल एक्सपेंस का था। इसीलिए जब क्रूड ऑयल का दाम गिरा है तो इनके फ्यूल एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे, जिस वजह से इस कंपनी का भी जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा और फिर इस कंपनी का भी शेयर प्राइस बढ़ेगा। नंबर 5 इज एस्ट्रल। एस्ट्रल का जो प्राइमरी रॉ मटेरियल है वो है प्लास्टिक पॉलीमर्स, और जो प्लास्टिक पॉलीमर्स है वो क्रूड ऑयल का ही डेरिवेटिव है। सो इसीलिए गिरते हुए क्रूड ऑयल की प्राइसेस की वजह से इनका जो रॉ मटेरियल है उसका भी प्राइस कम हो जाएगा। तो इनपुट कॉस्ट कम होने की वजह से इनके भी जो प्रॉफिट्स हैं और जो मार्जिन्स हैं वो इंप्रूव होंगे, जिसका असर आपको इसके भी शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगा। नंबर 6 इज सुप्रीम इंडस्ट्रीज। सुप्रीम इंडस्ट्रीज का भी जो रॉ मटेरियल है वो वेराइटी ऑफ प्लास्टिक पॉलीमर्स है, और ये वैरायटी ऑफ प्लास्टिक पॉलीमर्स कहां से निकाले जाते हैं? ये सारे के सारे क्रूड ऑयल से निकाले जाते हैं। तो इसीलिए जब क्रूड ऑयल का प्राइस गिरा है तो इनके इनपुट कॉस्ट कम हो जाएंगे, जिस वजह से इनका भी जो प्रॉफिट है और जो मार्जिन्स है वो इंप्रूव हो जाएंगे, जिसका असर इसके भी शेयर प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। नंबर 7 इज एमआरएफ, जो कि एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो है कार्बन ब्लैक, और ये जो कार्बन ब्लैक है ये क्रूड ऑयल का वेस्ट होता है। तो इसीलिए जब क्रूड ऑयल का प्राइस गिरेगा तो इनका भी इनपुट कॉस्ट प्रेशर है वो कम होगा और इनके जो प्रॉफिट्स हैं और जो मार्जिन्स हैं वो इंप्रूव होंगे, जिस वजह से इसका असर भी आपको इसके शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगा। नंबर 8 इज बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज भी एमआरएफ की तरह एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका भी जो रॉ मटेरियल है वो कार्बन ब्लैक है, और ये कार्बन ब्लैक क्रूड ऑयल का एक वेस्ट होता है। तो क्रूड ऑयल के दाम जब गिरेंगे तो इसका भी इनपुट कॉस्ट कम होगा, जिस वजह से इसके भी जो प्रॉफिट्स हैं और जो मार्जिन्स हैं वो भी इंप्रूव होंगे। इसका असर आपको बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाएगा। नंबर 9 इज विनती ऑर्गेनिक्स। ये एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। इसके जो रॉ मटेरियल है उनमें आता है टॉलिन, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर, एक्रिलोनाइट्राइल और प्रोपाइलिन, और ये सारे के सारे क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स हैं। इसीलिए जब क्रूड ऑयल का प्राइस गिरेगा तो इसका भी इनपुट कॉस्ट प्रेशर कम होगा और इनके जो प्रॉफिट्स हैं और जो मार्जिन्स हैं वो इंप्रूव होंगे, और इसका असर आपको इसके शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई भी शेयर पहले से है? मेरे पास ऑलरेडी एशियन पेंट्स है। ये मेरा ग्रो ऐप का अकाउंट है जहां पर मेरे पास एशियन पेंट्स के 5 शेयर हैं, और ये मेरा ज़ेरोधा का अकाउंट है जहां पर मेरे पास एशियन पेंट के 7 शेयर्स हैं। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए मैं ज़ेरोधा का अकाउंट यूज करता हूं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा ट्रेडिंग के मामले में ज़ेरोधा के ऊपर। आज भी मैंने ऑप्शंस में ट्रेड ली थी जहां पर आप देख सकते हैं मैंने 1600 का प्रॉफिट बुक किया है। मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स के साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे देता हूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर से क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको भी अपना ज़ेरोधा के ऊपर डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर से क्लिक करके अपना ज़ेरोधा का डीमैट अकाउंट जरूर ओपन करें, ताकि आपकी ट्रेडिंग की जर्नी बहुत ही इजी और स्मूथ हो सके। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मैं आज भी ग्रो ऐप का ही यूज करता हूं, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करना है, ट्रेड नहीं मैं कह रहा हूँ, सिर्फ अगर इन्वेस्ट करना है यानी कि बाय कर रहे हो, हर महीने कुछ ना कुछ शेयर बाय कर रहे हो, बाय करके रख ले रहे हो,
तो आप ग्रुप पे अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि वहां पर AMC आपका 0 रुपीज है और अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी पूरे 0 रुपीज है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।